क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर स्थिति में सही निर्णय कैसे लेते हैं? चाहे बिजनेस की दुनिया हो, पढ़ाई हो या फिर जिंदगी के बड़े फैसले, कई लोग हमेशा एकदम सटीक और प्रभावी निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ उनकी किस्मत होती है या फिर उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो आम लोग नहीं जानते? अगर आप भी अपनी सोचने की क्षमता को शार्प और स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम द एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग किताब की गहरी और महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, जो आपको बेहतर सोचने, सही निर्णय लेने और गलतियों से बचने में मदद करेगी। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा कोई फैसला लिया है जिस पर बाद में पछतावा हुआ? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने आपको गलत जानकारी देकर बेवकूफ बना दिया? या फिर क्या आपको कभी यह समझ में नहीं आता कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं? अगर हां, तो इसका सीधा सा कारण है, हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। हम तर्कपूर्ण, लॉजिकल तरीके से नहीं सोचते, बल्कि अपनी भावनाओं, धारणाओं और दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्रिटिकल थिंकिंग के वो 11 पावरफुल सीक्रेट्स जो आपको एक तेज दिमाग वाला इंसान बना सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे लोग सोचने में आम गलतियां करते हैं और कैसे बचा जाए, किस तरह से तर्कसंगत सोच, लॉजिकल थिंकिंग को विकसित करें, कैसे एक साधारण इंसान भी गहरी सोचने की कला सीख सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं। हम सभी सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारी सोच सही है या नहीं? अक्सर हम भावनाओं में बहकर या बिना गहराई से सोचे कोई भी फैसला ले लेते हैं, जो बाद में गलत साबित होता है। यही कारण है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे सही तरीके से सोचना और निर्णय लेना चाहिए। अधिकतर लोग जो सुनते हैं वही मान लेते हैं। वे बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच मानकर फैसला कर लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि यह दवा बहुत अच्छी है क्योंकि इसे लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ यह कारण काफी है इसे सही मानने के लिए? नहीं। तार्किक सोच रखने वाले लोग पहले पूछेंगे, क्या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? क्या यह मेरी जरूरत के हिसाब से सही है? सोचिए, कोई दोस्त आपसे कहे, मुझे पैसे उधार दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा। अगर आप सिर्फ भावनाओं में बहकर पैसे दे देंगे तो हो सकता है वह लौटाए ही ना। लेकिन अगर आप सोच समझकर निर्णय लेंगे तो आप उससे यह सवाल पूछ सकते हैं, तुम कितने समय में पैसे लौटा पाओगे? पहले अगर किसी से उधार लिया था तो क्या समय पर लौट आया? यही है तर्कपूर्ण सोच का सही तरीका। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी फेक न्यूज, झूठी खबरें फैलती हैं। लोग बिना सोचे समझे उन पर भरोसा कर लेते हैं और दूसरों को भी भेज देते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है कि हर जानकारी की जांच करें। सिर्फ भरोसेमंद, ट्रस्टेड स्रोतों से जानकारी लें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचें कि यह सच हो भी सकता है या नहीं। अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई खबर मिले, सरकार ने सभी कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी कर दी है, तो एक समझदार इंसान तुरंत भरोसा नहीं करेगा, बल्कि पहले न्यूज वेबसाइट पर जाकर इसकी सच्चाई जांचेगा। अगर आप भी सही तरीके से सोचना सीखना चाहते हैं, तो इन 3 आदतों को अपनाइए। हर चीज पर सवाल उठाएं, बिना तर्क किसी भी बात को सच न माने। भावनाओं से प्रभावित न हो, पहले ठंडे दिमाग से सोचें, फिर निर्णय लें। हर पहलू से सोचें, कोई भी स्थिति सिर्फ एक नजरिए से न देखें, हर कोण से उसका विश्लेषण करें। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सही सोचने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि तर्कों के आधार पर सोचना है। अगर हम बिना सोचे समझे फैसले लेते रहेंगे तो हम बार बार गलतियां करेंगे। इसलिए अगली बार जब भी कोई नई जानकारी मिले या कोई निर्णय लेना हो, पहले सोचें, फिर परखें और फिर ही कोई कदम उठाएं। यही क्रिटिकल थिंकिंग की पहली और सबसे जरूरी सीख है। चैप्टर 3, आलोचनात्मक सोच के आवश्यक तत्व, द एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग समस्याओं का हल इतनी आसानी से कैसे निकाल लेते हैं? उनका दिमाग कैसे इतनी तेजी से सही और गलत को अलग कर पाता है? इसका राज है एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप इन तत्वों को समझ जाएं, तो आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस अध्याय में हम सीखेंगे आलोचनात्मक सोच के 8 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं। आइए
अब समझते हैं उन 8 महत्वपूर्ण तत्वों को जो हमें बेहतर सोचने और सटीक निर्णय लेने में मदद करते हैं। पहला है पर्पस। आप क्यों सोच रहे हैं? किसी भी समस्या पर सोचने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले यह साफ करना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है? बिना स्पष्ट उद्देश्य के हम सही दिशा में नहीं सोच सकते। दूसरा है क्वेश्चन। सही जवाब पाने के लिए सही सवाल पूछना जरूरी होता है। अगर कोई कहता है बिटकॉइन सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए, इसका क्या सबूत है? इसका जोखिम कितना है? क्या यह हर किसी के लिए सही है? सवाल जितने गहरे होंगे, जवाब उतने ही सटीक होंगे। तीसरा है धारणाएं। क्या हम पहले से कुछ मानकर चल रहे हैं? कई बार हम बिना जांचे परखे कुछ मान्यताओं के आधार पर सोचते हैं। अगर किसी ने पहले बिजनेस में नुकसान उठाया है तो वह यह मान सकता है कि हर बिजनेस में नुकसान ही होता है। लेकिन क्या यह सच में हर बार सही होता है? आलोचनात्मक सोच में हमें अपनी धारणाओं को जांचना जरूरी होता है। चौथा है पॉइंट ऑफ व्यू। अलग अलग एंगल से देखना। कोई भी समस्या सिर्फ एक नजरिए से नहीं बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर सही समझ में आती है। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं तो हमें सिर्फ वह मेहनत नहीं करता ऐसा कहने के बजाय इन सवालों पर भी विचार करना चाहिए। क्या उसकी पढ़ाई का तरीका सही है? क्या उसे सही गाइडेंस मिल रही है? क्या वह किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहा है? जब हम चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिलते हैं। पांचवा है इंफॉर्मेशन। सही डेटा और तथ्य को इकट्ठा करना। किसी भी निर्णय से पहले सही जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको सिर्फ विज्ञापनों पर भरोसा करने के बजाय यूजर रिव्यू पढ़ना चाहिए, विभिन्न मॉडल्स की तुलना करनी चाहिए, सही रिसर्च करनी चाहिए। बिना सही जानकारी के लिया गया फैसला गलत हो सकता है। छठा है तर्क, लॉजिक और एनालिसिस पर ध्यान देना। आलोचनात्मक सोच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लॉजिक से सोचना। अगर कोई कहता है अमीर लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो इस स्टेटमेंट का तर्क देखना जरूरी है। क्या सभी अमीर लोग मेहनती होते हैं? क्या मेहनत ही अमीर बनने का एकमात्र कारण है? क्या गरीब लोग मेहनत नहीं करते? जब हम किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर परखते हैं तो हमें उसका असली सच समझ में आता है। सबसे लास्ट परिणाम, आपके विचारों का असर क्या होगा। जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हमें उसके लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभावों को भी समझना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे लोन लेते हैं तो आपको तुरंत तो फायदा दिखेगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ईएमआई चुकाने में परेशान? चौथी कैप्टर है तर्कसंगतता और पूर्वाग्रह। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कई बार गलत फैसले क्यों ले लेते हैं? क्यों कुछ लोग बिना किसी ठोस वजह के एक राय बना लेते हैं? इसका कारण है हमारी सोच में मौजूद तर्कसंगतता और पूर्वाग्रह। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि कैसे तर्कसंगत रूप से सोचना चाहिए और किन पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। तर्कसंगत सोच यानी लॉजिकल रीजनिंग क्या है? तर्कसंगत सोच का मतलब है बिना किसी भावना या व्यक्तिगत राय के सिर्फ तथ्यों और तर्कों के आधार पर निर्णय लेना। यानी जो भी बात सुने या पढ़ें उसे सीधे स्वीकार न करें बल्कि उसके पीछे का तर्क समझें। अगर कोई कहता है स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है इसलिए इन्वेस्ट करना बेकार है, यह तर्कसंगत सोच नहीं है, क्योंकि हर किसी को नुकसान नहीं होता। सही तरीका होगा डेटा देखें, रिसर्च करें और लॉजिक के साथ निर्णय लें। तर्कसंगत सोच के 3 मुख्य प्रकार। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें एक सामान्य नियम से एक विशेष निष्कर्ष निकाला जाता है। रूल, सभी इंसानों को ऑक्सीजन चाहिए। फैक्ट है रोहन एक इंसान है। निष्कर्ष निकलता है रोहन को ऑक्सीजन चाहिए। अगर नियम सही है और तर्क सटीक है तो निष्कर्ष भी सही होगा। दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम कुछ विशेष उदाहरणों से एक सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। मोहन ने देखा कि हर सुबह सूरज पूरब से उगता है। यह कई बार देखा गया है, इसलिए निष्कर्ष निकाला कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है। यह सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा 100% सटीक हो। तीसरा है एबडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम सबसे संभावित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किसी ने अपने दोस्त को बार बार कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। निष्कर्ष होगा या तो उसका फोन साइलेंट पर होगा या वह बिजी होगा। यहां हम सबसे बेहतर अनुमान लगाते हैं, लेकिन यह 100% सही हो इसकी गारंटी नहीं होती। तीसरा है पूर्वाग्रह।
जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। कई बार हम बिना सही तर्क के सिर्फ अपने पूर्वाग्रह के कारण गलत फैसले ले लेते हैं। यह बायस हमारे दिमाग में बिना सोचे समझे खुद बन जाते हैं। आइए कुछ सामान्य पूर्वाग्रहों को समझते हैं। पहला, कॉन्फर्मेशन बायस। जानकारी खोजते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करे। अगर कोई मानता है कि योग करने से ही सेहत अच्छी रहती है, तो वह केवल वही रिसर्च पढ़ेगा जो योग के फायदों के बारे में बताती है, लेकिन वह अन्य एक्सरसाइज या हेल्दी डाइट की रिसर्च को अनदेखा कर देगा। हमें हमेशा विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा, उपलब्धता पूर्वाग्रह। हम उसी जानकारी पर भरोसा करते हैं जो हमें तुरंत याद आ जाए। अगर हम सुनते हैं कि हवाई जहाज दुर्घटनाएं होती हैं, तो हमें उड़ान भरने से डर लगने लगता है, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि कार दुर्घटनाएं हवाई दुर्घटनाओं से कई गुना ज्यादा होती हैं। हमेशा पूरी जानकारी लेकर ही निर्णय लें। तीसरा, एंकरिंग पूर्वाग्रह। पहला सुना हुआ आंकड़ा या जानकारी हमारे फैसले को प्रभावित करता है। अगर किसी फोन की कीमत पहले 50,000 बताई जाए और फिर डिस्काउंट के बाद 40,000, तो हमें लगेगा कि यह एक शानदार डील है, जबकि असल में हो सकता है कि फोन की असली कीमत सिर्फ 35,000 होनी चाहिए थी। हमें हमेशा तुलना और रिसर्च करनी चाहिए। आलोचनात्मक सोचने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से तर्क और तर्कहीनता को समझना भी है। याद रखें, सही सोचने की कला सीखने से ही आप एक बेहतर निर्णयकर्ता बन सकते हैं। पांचवां अध्याय, तर्कहीनता को कैसे पहचानें और दूर करें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई तर्कहीन तरीके से बहस कर रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि वह कहां गलत है? क्या आपने कभी कोई निर्णय लिया है जो बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन उस समय आपको सही लगा था? इस अध्याय में हम तर्कहीनता, इरेशनल थिंकिंग की पहचान करना और इसे दूर करने के तरीके सीखेंगे। तर्कहीन सोच का मतलब है बिना किसी ठोस तर्क, सबूत या लॉजिक के किसी बात को सच मान लेना। यानी जब हम बिना तथ्य जाने सिर्फ अपनी भावनाओं, मान्यताओं या गलत धारणाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि यह बिजनेस स्कैम है, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर यह सही होता तो हर कोई इसे फॉलो कर रहा होता। यह तर्कहीन सोच के उदाहरण है, क्योंकि इनका कोई ठोस आधार नहीं है। तर्कहीनता के मुख्य कारण है कि तर्कहीन सोच अक्सर हमारी मानसिक आदतों और सामाजिक प्रभावों के कारण होती है। आइए इसके 3 मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला है इमोशनल रीजनिंग। कई बार हम अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि तथ्यों के आधार पर। मुझे यह विचार अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए यह गलत होगा। अगर मुझे डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि यह चीज खतरनाक होगी। याद रखें, हमारी भावनाएं हमेशा सटीक नहीं होती। सही और गलत का निर्णय तथ्यों से करें, न कि भावनाओं से। दूसरा है ग्रुप थिंक। जब हम बिना सोचे समझे किसी ग्रुप या समाज की सोच को मान लेते हैं, तो यह तर्कहीनता का एक बड़ा कारण बनता है। अगर सब लोग यही कर रहे हैं, तो यह सही होगा। कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा, तो यह गलत कैसे हो सकता है? हमेशा किसी भी चीज पर खुद रिसर्च करें और अपनी सोच को स्वतंत्र रखें। तीसरा, मानसिक शॉर्टकट। हमारा दिमाग कई बार चीजों को जल्दी समझने के लिए शॉर्टकट अपनाता है, जिससे हम गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। यह व्यक्ति अमीर है, इसका मतलब है कि वह बहुत समझदार होगा। अगर यह इंटरनेट पर लिखा है, तो यह सही ही होगा। हमें किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए, बल्कि जांच पड़ताल करनी चाहिए। तर्कहीनता को दूर करने के 3 आसान तरीके। पहला, सवाल पूछने की आदत डालें। हर चीज को आंख बंद करके मानने की बजाय उस पर सवाल उठाएं। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार है? क्या मैं इस बात को सिर्फ इसलिए मान रहा हूं क्योंकि कोई और इसे सही मान रहा है? जितना अधिक आप सवाल करेंगे, उतना अधिक आपकी सोच स्पष्ट होगी। दूसरा, हर पक्ष को समझें। किसी भी विषय पर एकतरफा सोचने की बजाय दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करें। अगर कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो पहले यह समझें कि लोग इसमें पैसे कैसे बनाते हैं। अगर कोई कहता है कि कोडिंग सीखना बेकार है, तो पहले उन लोगों की कहानियां जानें जिन्होंने कोडिंग से करियर बनाया। जब हम हर पक्ष को समझते हैं, तो हम सही और गलत के बीच फर्क कर पाते हैं। तीसरा, डेटा और तर्क पर ध्यान दें। अपने निर्णय भावनाओं पर नहीं, बल्कि डेटा और तर्कों पर आधारित करें। अगर कोई कहता है कि यह बिजनेस स्कैम है, तो इसके बारे में तथ्य और प्रमाण देखें। अगर कोई कहता है कि यह प्रोडक्ट सबसे अच्छा है,
तो इसके रिव्यू और तुलना करके देखें। जब आप डेटा और तर्कों के आधार पर सोचेंगे तो आपके फैसले अधिक सटीक और तार्किक होंगे। याद रखें, एक अच्छा सोचने वाला वही होता है जो हर चीज पर तार्किक तरीके से विचार करता है और बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच नहीं मानता। चैप्टर 7, तर्कशीलता और पूर्वाग्रह। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया और बाद में सोचा, शायद मैं गलत था? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग अक्सर बिना किसी ठोस वजह के किसी चीज को सही या गलत मान लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब है हमारी सोच में पहले से मौजूद झुकाव, जो हमें बिना सोचे समझे कोई फैसला लेने पर मजबूर करता है। यह हमें तर्कसंगत सोच से दूर कर सकता है और हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। रैशनल थिंकिंग का मतलब है हमारी सोच को लॉजिक, डेटा और तथ्यों के आधार पर चलाना। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने इमोशंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मार्केट रिसर्च और डेटा को भी देखना चाहिए। अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसे तुरंत सच मानने के बजाय उसके सोर्स और फैक्ट्स की जांच करनी चाहिए। अगर हम पूर्वाग्रह को पहचानें और तर्कशीलता को अपनाएं तो हम अपनी सोच को और मजबूत बना सकते हैं। 5 सबसे आम पूर्वाग्रह जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। पहला, पुष्टि पूर्वाग्रह। जब हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करें तो यह पुष्टि पूर्वाग्रह कहलाता है। अगर कोई मानता है कि स्टॉक मार्केट बहुत खतरनाक है तो वह सिर्फ उन्हीं न्यूज को पढ़ेगा जो मार्केट के नुकसान के बारे में बताती है। अगर कोई सोचता है कि XYZ व्यक्ति अच्छा नहीं है तो वह हमेशा उसकी बुरी बातें ही देखेगा और अच्छी बातें इग्नोर करेगा। हमें अपनी राय के उलट जाने वाली बातों को भी ध्यान से समझना चाहिए। दूसरा है उपलब्धता पूर्वाग्रह। जब हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए सही मानते हैं क्योंकि वह हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है तो यह उपलब्धता पूर्वाग्रह कहलाता है। अगर हम एक बार प्लेन क्रैश की खबर सुनते हैं तो हमें लगता है कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि आंकड़ों के अनुसार यह सबसे सुरक्षित यात्रा है। अगर हमें कोई एक बुरा डॉक्टर मिला तो हमें लगता है कि सभी डॉक्टर खराब हैं। हमें अपने फैसले हमेशा डेटा और तथ्य के आधार पर लेने चाहिए, न कि सिर्फ अपनी यादों के आधार पर। तीसरा है समूह सोच। जब हम सिर्फ इसलिए किसी बात को सही मान लेते हैं क्योंकि हमारा समूह उसे सही मानता है तो यह समूह सोच कहलाता है। अगर पूरी क्लास मानती है कि मैथ्स बहुत मुश्किल है तो एक स्टूडेंट भी मान लेगा, भले ही उसने कोशिश न की हो। अगर सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चल रहा है तो लोग सोचे समझे उसमें शामिल हो जाते हैं। हमें अपने फैसले खुद के लॉजिक से लेने चाहिए, न कि सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं। चौथा है आत्मसेवा पूर्वाग्रह। जब हम अपनी सफलता का क्रेडिट खुद लेते हैं लेकिन असफलता के लिए बाहरी कारणों को दोष देते हैं तो यह आत्मसेवा पूर्वाग्रह कहलाता है। मैंने एग्जाम में टॉप किया क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। मैं फेल हो गया क्योंकि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। हमें अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। 5वां है एंकरिंग पूर्वाग्रह। जब हम किसी फैसले को लेने में सबसे पहले मिलने वाली जानकारी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो यह एंकरिंग पूर्वाग्रह कहलाता है। अगर कोई पहली बार किसी घड़ी की कीमत 50,000 देखे तो बाद में 30,000 की घड़ी भी सस्ती लगेगी, भले ही उसकी असली कीमत कम होनी चाहिए। अगर कोई नौकरी के लिए 5 लाख की सैलरी मांगे और कंपनी उसे 3 लाख ऑफर करे तो उसे यह कम लगेगा, भले ही मार्केट में यही सैलरी हो। हमें किसी भी जानकारी को पहले अच्छे से एनालाइज करना चाहिए और भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लें तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो यह जरूर सोचें, क्या मैं किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित तो नहीं हो रहा? चैप्टर 8 प्रभावी तर्क वितर्क और निर्णय लेने की कला। क्या आप जानते हैं कि सही निर्णय लेना भी एक कला है? जब हम किसी भी स्थिति में सही और गलत के बीच फर्क करने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, तर्कशील सोच और प्रभावी तर्क वितर्क। लेकिन क्या होता है जब हमारी तर्क करने की क्षमता कमजोर होती है? हम दूसरों के बहकावे में आ सकते हैं। हम बिना ठोस कारण के किसी भी विचार को सही मान सकते हैं। हम गलत निर्णय ले सकते हैं जिससे हमारे करियर, रिश्ते और जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। तर्क वितर्क का मतलब है अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वे तार्किक, स्पष्ट और ठोस लगें। एक प्रभावी तर्क में 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला, दृढ़ प्रमाण। केवल भावनाओं के आधार पर बात न करें बल्कि ठोस प्रमाण और डेटा दिखाएं। दूसरा, क्लैरिटी।
अपनी बात को जटिल भाषा में न कहें, बल्कि सरल और सीधे तरीके से समझाएं। तीसरा, तार्किकता। आपके विचार एक क्रम में होने चाहिए जिससे वे समझने में आसान हो। गलत तर्क वितर्क के 5 प्रमुख जाल। जब हम बिना ठोस आधार के किसी भी तर्क को मान लेते हैं तो हम तर्क की गलतियों के शिकार हो सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत आक्रमण। जब कोई व्यक्ति तर्क को खारिज करने के बजाय तर्क देने वाले व्यक्ति पर हमला करता है तो यह एक गलत तर्क होता है। तुम्हारी बात गलत है क्योंकि तुम खुद कभी सफल नहीं हुए। इस नेता की बात मत सुनो क्योंकि यह अमीर परिवार से आता है। तर्क को व्यक्ति से जोड़कर देखना गलत होता है। हमें विचारों को उनकी सच्चाई के आधार पर जांचना चाहिए। दूसरा, अपील टू इमोशन। जब तर्क को प्रमाण की बजाय भावनाओं के आधार पर सही साबित किया जाता है। अगर तुम इस चीज को नहीं मानते तो तुम एक बुरे इंसान हो। मुझे इस विचार पर विश्वास है क्योंकि यह सुनने में अच्छा लगता है। हमें केवल भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से निर्णय लेना चाहिए। तीसरा, फॉल्स कॉज। जब हम किसी 2 घटनाओं को जोड़कर यह मान लेते हैं कि एक घटना के कारण दूसरी हुई। मैंने लाल रंग की शर्ट पहनी और उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब है कि लाल रंग दुर्भाग्यशाली है। जब भी क्रिकेट मैच होता है बारिश आ जाती है। इसका मतलब क्रिकेट से बारिश का कोई संबंध है। संयोग और कारण में अंतर समझना जरूरी है। चौथा, स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। जब कोई व्यक्ति दूसरे के तर्क को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। व्यक्ति ए, हमें पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। व्यक्ति बी, ओह, तो तुम कह रहे हो कि हमें पूरी तरह से प्लास्टिक पर बैन लगा देना चाहिए और फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए। किसी की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उस पर हमला करना गलत तर्क होता है। पांचवा है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। जब किसी भी समस्या को सिर्फ 2 विकल्पों तक सीमित कर दिया जाता है जबकि और भी विकल्प हो सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। अगर तुम इस विचार से सहमत नहीं हो तो तुम बेवकूफ हो। हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए और सभी संभावित विकल्पों को देखना चाहिए। सही निर्णय लेने के 3 आसान तरीके। पहला, सभी पहलुओं को समझें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। दूसरा, पूर्वाग्रह से बचें। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसला न लें। तीसरे, ठोस प्रमाण इकट्ठा करें। कोई भी तर्क या विचार बिना सबूत के न माने। अगली बार जब कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश करे तो यह जरूर सोचें, क्या यह तर्क वास्तव में ठोस और तार्किक है? चैप्टर 9, सोचने की स्वतंत्रता और बौद्धिक विनम्रता। क्या हम सच में स्वतंत्र रूप से सोचते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि वे खुद के विचारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन क्या यह सच में होता है? हमारी सोच अक्सर समाज, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया से प्रभावित होती है। हम वही मानते हैं जो हमें बार बार बताया जाता है, बिना उसकी सच्चाई पर सवाल उठाए। यही वजह है कि सोचने की स्वतंत्रता और बौद्धिक विनम्रता का विकास करना जरूरी है। अगर हम दूसरों के विचारों पर बिना सोचे समझे भरोसा करते हैं तो हम गलत धारणाओं और पूर्वाग्रहों का शिकार हो सकते हैं। सोचने की स्वतंत्रता हमें यह करने में मदद करती है। अपनी राय खुद बनाना, बिना बाहरी दबाव के खुद सोचने की क्षमता विकसित होती है। गलत धारणाओं से बचना, बिना जांचे परखे किसी भी जानकारी को सच मानने की गलती नहीं करते। नए विचारों को अपनाना, हम अपने दायरे से बाहर निकलकर चीजों को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बौद्धिक विनम्रता क्या है और क्यों जरूरी है? बौद्धिक विनम्रता का मतलब है अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना और यह समझना कि हमें सब कुछ नहीं पता। अगर हम यह मान लें कि हमें सब कुछ पता है तो हम सीखना बंद कर देंगे। एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति हमेशा सीखने और बदलने के लिए तैयार रहता है। बौद्धिक विनम्रता के फायदे: हम गलतियों को स्वीकार कर पाते हैं, नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, बेहतर तर्क वितर्क और बातचीत कर सकते हैं। सोचने की स्वतंत्रता को कैसे विकसित करें? अपने विचारों पर सवाल उठाएं, अपने विश्वासों पर दोबारा सोचें, क्या वे सही हैं या सिर्फ बचपन से सुनी हुई बातें हैं? खुले दिमाग से सुनें, हर किसी की बात को ध्यान से सुनें, भले ही वह आपकी सोच से अलग हो। विभिन्न स्रोतों से जानकारी लें, किसी भी मुद्दे पर एक ही स्रोत से जानकारी न लें, अलग अलग दृष्टिकोणों को पढ़ें और समझें। भावनाओं की बजाय तर्क पर ध्यान दें, केवल भावनाओं के आधार पर कोई राय न बनाएं, बल्कि ठोस तर्कों पर विचार करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अगर कोई तर्क या तथ्य आपके विचारों को गलत साबित करता है तो उसे स्वीकार करने में संकोच न करें।
सोचने की स्वतंत्रता और बौद्धिक विनम्रता हमें बेहतर विचारक बनाती है। अगर हम अपनी सोच को दूसरों के प्रभाव से मुक्त कर लें और खुले दिमाग से सीखना जारी रखें, तो हम न केवल बेहतर निर्णय ले पाएंगे, बल्कि दूसरों को भी सही दिशा दिखा पाएंगे। अगली बार जब कोई आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करे, तो खुद से यह सवाल जरूर करें, क्या मैं सच में स्वतंत्र रूप से सोच रहा हूं? चैप्टर 10, प्रभावी निर्णय लेना और समस्या समाधान, मेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी जिंदगी में हर दिन ऐसे मौके आते हैं जब हमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। लेकिन क्या हम हर बार सही निर्णय लेते हैं? नहीं। कई बार हम जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर या बिना पूरी जानकारी के फैसले कर बैठते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम सोच समझकर तर्कसंगत तरीके से निर्णय ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का प्रभावी समाधान निकाल सकते हैं। प्रभावी निर्णय लेने के 5 जरूरी कदम। जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो इन 5 चरणों का पालन करें। पहला, समस्या को स्पष्ट रूप से समझें। बिना समस्या को ठीक से समझे कोई भी निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले यह पहचानें कि असली समस्या क्या है। कई बार जो हमें समस्या लगती है वह सिर्फ एक लक्षण होता है, असली कारण कुछ और होता है। मान लीजिए एक कंपनी में बिक्री कम हो रही है। पहली नजर में समस्या बिक्री में गिरावट लगती है, लेकिन असली कारण खराब मार्केटिंग या ग्राहक संतुष्टि की कमी हो सकता है। दूसरा, सभी विकल्पों की पहचान करें। अक्सर हम एक ही समाधान को सही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में कई रास्ते हो सकते हैं। जितने ज्यादा विकल्प होंगे, सही निर्णय लेने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कई विकल्पों पर विचार करना होगा। कौन सा उद्योग चुनें, किस मार्केट को टारगेट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें आदि। तीसरा, भावनाओं को अलग रखें और तर्कसंगत सोच अपनाएं। कभी कभी हम गुस्से, डर या खुशी में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। अच्छा फैसला लेने के लिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। अगर कोई दोस्त आपसे पैसे उधार मांगता है तो आप भावनाओं में बहकर उसे दे सकते हैं, लेकिन तर्कसंगत सोच यही कहेगी कि आपको उसकी आर्थिक स्थिति और पैसे लौटाने की क्षमता को पहले जांचना चाहिए। चौथा, दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए कि उसका असर भविष्य में क्या होगा। अगर कोई निर्णय अभी अच्छा लग रहा है लेकिन भविष्य में नुकसान करेगा तो उसे टालना बेहतर होगा। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना आसान लगता है, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करने से भविष्य में कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। पांचवां, निष्पक्ष जानकारी एकत्र करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा करें, न कि केवल धारणाओं पर। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना बेहतर फैसला होगा। अगर आप कोई नया मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे खरीदने के बजाय पहले उसके फीचर्स, रिव्यू और कीमत की तुलना करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रभावी रणनीतियां। हमारी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। आइए जानते हैं कि हम सही समाधान तक कैसे पहुंच सकते हैं। समस्या की जड़ तक जाएं, समस्या की गहराई तक जाएं और उसका असली कारण समझें। सिर्फ सतही समाधान न निकालें, बल्कि समस्या की जड़ पर वार करें। अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा में फेल हो गया तो इसका असली कारण सिर्फ कम पढ़ाई नहीं हो सकता। शायद उसे पढ़ने की सही तकनीक नहीं आती या उसे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। दूसरा, रचनात्मक सोच अपनाएं। समस्या को हल करने के लिए नए और अलग तरीके अपनाएं। हर समस्या का एक से अधिक समाधान हो सकता है। अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो उसे सिर्फ डिस्काउंट देने के बजाय नए तरीके से मार्केटिंग करने पर विचार करना चाहिए। तीसरा, निर्णय लेने से पहले परीक्षण करें। अगर संभव हो तो किसी समाधान को छोटे स्तर पर पहले आजमा कर देखें। इससे आप यह समझ सकेंगे कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले छोटी मार्केट में उसका ट्रायल करना समझदारी होगी। चौथा, लचीला दृष्टिकोण रखें। अगर कोई समाधान काम नहीं करता तो दूसरी रणनीति अपनाने के लिए तैयार रहें। जिद्दी बनना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपकी पढ़ाई की एक टेक्निक काम नहीं कर रही तो उसे बदल दें और दूसरी तकनीक अपनाएं। पांचवां, अपनी गलतियों से सीखें। हर गलती से सीखें और उसे दोहराने से बचें। गलतियों से सीखकर हम भविष्य में बेहतर फैसले ले सकते हैं। अगर आपने पहले कभी गलत इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे सीखें और अगली बार सोच समझकर निवेश करें। तीसरा, प्रभावी निर्णय लेने वालों की आदतें।
जो लोग लगातार अच्छे निर्णय लेते हैं उनमें कुछ खास आदतें होती हैं। वे धैर्य रखते हैं, जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं लेते, हर पहलू पर विचार करने के बाद निर्णय लेते हैं। वे सभी संभावनाओं पर विचार करते हैं, किसी एक विकल्प से चिपकने की बजाय कई विकल्पों को देखते हैं। तर्क और तथ्य पर भरोसा करते हैं, अपने फैसले भावनाओं के बजाय ठोस जानकारी के आधार पर लेते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने फैसलों की समीक्षा करते हैं और उनसे सीखते हैं। सही निर्णय लेना और समस्या का हल निकालना एक कला है जो सीखी जा सकती है। इसके लिए हमें धैर्य, तर्कसंगत सोच और तथ्यों की समझ विकसित करनी होगी। अगली बार जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो जल्दबाजी में ना आए, सोचें, परखें और फिर निर्णय लें। याद रखें, सही निर्णय लेने की क्षमता ही हमें सफल और असफल इंसान में फर्क पैदा करती है। चैप्टर 11, आत्म जागरूकता और सोचने की कला, सेल्फ ऑनर। या मेरे फैसले वास्तव में मेरी खुद की सोच पर आधारित हैं या समाज के प्रभाव से बने हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे आत्म जागरूकता और सोचने की कला हमारे जीवन में सही निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और एक समझदार इंसान बनने में मदद करती है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझना, ताकत और कमजोरियों को पहचानना, जानना कि हमारे फैसले किस आधार पर होते हैं। आत्म जागरूकता जरूरी है, बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, गलतियों को दोहराने से बचाती है, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाती है और दूसरों की सोच को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। अगर आप गुस्से में कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो आत्म जागरूकता आपको रोक सकती है और सोचने पर मजबूर कर सकती है, क्या यह सही फैसला होगा? दूसरा, सोचने की कला। हम आमतौर पर 3 तरह से सोचते हैं। पहला, ऑटोमेटिक थिंकिंग। यह बिना किसी विश्लेषण के आदतों और भावनाओं पर आधारित होती है। ज्यादातर लोग इसी तरह सोचते हैं। कोई खबर सुनी और बिना जांच किए विश्वास कर लिया, किसी की आलोचना सुनी और तुरंत मान लिया कि वह व्यक्ति बुरा है। दूसरा, लॉजिकल थिंकिंग। इसमें व्यक्ति तर्क और तथ्यों के आधार पर सोचता है, बिना किसी भावना के ठोस जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है। अगर कोई कहता है कि एक प्रोडक्ट अच्छा है तो बिना जांचे परखे उसे नहीं खरीदेंगे। कोई बिजनेस शुरू करना है तो पहले रिसर्च करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग। यह सबसे ऊंचा स्तर का सोचने का तरीका है। व्यक्ति किसी भी विचार या जानकारी को कई दृष्टिकोणों से परखता है। इसके लिए गहरी समझ और खुले दिमाग की जरूरत होती है। अगर कोई कहे कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना रिस्की है, तो एक आलोचनात्मक विचारक इस बात की जांच करेगा कि कौन से फैक्ट्स इस दावे को सपोर्ट करते हैं और कौन से इसे गलत साबित करते हैं। अगर आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाएं। खुद से सवाल पूछें, मैं जो सोच रहा हूं वह सही है या सिर्फ मेरी धारणाएं हैं? मेरा गुस्सा या खुशी किस वजह से है? क्या मेरा निर्णय तर्कसंगत है या सिर्फ भावनाओं पर आधारित है? अपनी सोच को लिखें। रोजाना अपने विचारों को लिखने की आदत डालें। इससे आपको अपनी सोच के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें। सिर्फ अपनी सोच को सही मानने के बजाय दूसरों की सोच को भी परखें। इससे आपको नए दृष्टिकोण मिलेंगे और आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। ध्यान करें। ध्यान करने से हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इससे मानसिक शांति और स्पष्ट सोच विकसित होती है। अपने अनुभवों से सीखें। हर अनुभव को सीखने का मौका समझें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और उन्हें दोहराने से बचें। अगर आपने गुस्से में आकर किसी दोस्त से झगड़ा किया तो बाद में यह सोचें कि ऐसा क्यों हुआ और इसे भविष्य में कैसे रोका जा सकता है। याद रखें, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और समझदारी से भी मिलती है। चैप्टर 12, प्रभावी निर्णय निर्माण, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। हमारा जीवन हमारे द्वारा लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। अच्छे फैसले हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि गलत फैसले हमें पछतावे की ओर धकेल सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि बेहतर निर्णय कैसे लिए जाएं और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करके गलत निर्णयों से कैसे बचा जाए। निर्णय निर्माण का मतलब है किसी स्थिति को समझकर उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करके और सबसे सही विकल्प चुनना। यह व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में बहुत जरूरी है। हर दिन हम छोटे बड़े हजारों निर्णय लेते हैं, जैसे क्या खाना है, कहां जाना है, किससे दोस्ती करनी है, किस बिजनेस में पैसा लगाना है आदि। अच्छे निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण चरण है समस्या को स्पष्ट रूप से समझें,
गलत निर्णय अक्सर तब होते हैं जब समस्या ही ठीक से समझ में नहीं आती। पहले खुद से पूछें, असली समस्या क्या है? क्या यह वास्तव में उतनी बड़ी समस्या है जितनी मुझे लग रही है? क्या यह समस्या मेरे नियंत्रण में है या नहीं? अगर आप किसी जॉब को छोड़ने या जारी रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि असली समस्या क्या है। कम सैलरी, वर्क एनवायरनमेंट या खुद की रुचि? सभी संभावित विकल्पों की लिस्ट बनाएं, कभी भी एक ही विकल्प पर निर्भर न रहें। कम से कम 3 से 5 विकल्प सोचें और उनके फायदे नुकसान लिखें। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि इंजीनियरिंग करे या मैनेजमेंट, तो उसे अन्य विकल्प भी देखने चाहिए, जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी, कोई स्किल सीखना या खुद का बिजनेस शुरू करना। तथ्यों और डेटा का विश्लेषण करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले तथ्यों और प्रमाणों को समझें। भावनाओं में बहकर या सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करके फैसला न करें। डेटा, रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय को ध्यान में रखें। अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो सिर्फ दोस्तों की सलाह पर न जाएं, बल्कि कंपनी के फाइनेंशियल डेटा, मार्केट ट्रेंड और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की राय को भी देखें। संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करें। कोई भी निर्णय पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि कौन से निर्णय में कितना जोखिम है और क्या हम उस जोखिम को झेल सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा कितनी है, शुरुआती निवेश कितना करना होगा। अगर बिजनेस फेल हुआ तो प्लान बी क्या होगा। सोचें कि आप किसी जानकारी को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ याद कर रहे हैं या वास्तव में समझ रहे हैं? हर विषय पर गहराई से विश्लेषण करें और अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने की आदत डालें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बना सकें। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें।